श्रीहंसं च सनत्कुमारप्रभृतीन् वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुं च द्वादशगुरून् श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वसिन्धुसङ्ख्यायुतान् व्यासाधुरीमध्यगाजपर्ता सर्वान् गुरुसादरं नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधासिन्धो नमो नित्यविहारिणे श्रीवृन्दावन विहारिणे नमः। श्रीराधारमणो जयति आचार्याय महामुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। अथ श्री निम्बार्काचार्य प्रणीत वेदांत कामधेनु दशश्लोकी ज्ञान स्वरूपम च हरिर्दीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुजीवम प्रतिदेविन्दम ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहु अनादिमाया परियुक्त रूपम त्वेन विदुर्वै भगवत् प्रसादात् मुक्तं च बद्धं किल बद्ध मुक्तं प्रभेदभाल्यं अथापि बोध्यम् अप्राकृतं प्राकृत रूपकं च कालस्वरूपं तदचेतनं हतं माया प्रधानादिपदप्रवाच्यं शुक्लादिभेदाश्च समेपि तत्र स्वभावतोपास समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशं विहंगनं ब्रह्म परमवर्णिं न्यायं कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृष्मनुजामुदां विराजमानामनुरूप स्वभावं सखी सहस्रे परिसेवितां सदा स्मरेम देवी सकलेशकामदाम् उपासनीं नितरां जनैः सदा प्रहरणे अज्ञानतमोनुवृत्ति सनन्दनादिमुनिभिस्ततोक्तं श्रीनारदाय अखिल तत्त्वसाक्षिणे सर्वं हि विज्ञानमतो यथार्थकं श्रुतिस्मृतिभ्यो निखिलस्तु वस्तुना ब्रह्मात्मत्वादिति वेदविन्मतं त्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता नान्या गति कृष्णपदारविन्दात् सन्दृश्यते ब्रह्मशिवादिवन्द्यतात् भक्तेच्छोपासो चिन्त्य विग्रह अचिन्त्य शक्तिरविचिन्त्य साक्षात् कृपा सिद्धान्यादियुजि प्रजायते भक्ति अनन्याधिपते महात्मा यया भवेत् प्रेम विशेष लक्षण च उत्तमा च साधन रूपिका परा उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः विरोधन रूपम अथर्तार्थिर्ज्ञ इमे अर्थापि पंच साधु भी। जय जय श्री राधे। अभी आपने सुना आदि जगत गुरु निम्बार्काचार्य द्वारा प्रणीत श्री वेदांत कामधेनु दशश्लोकी, जिसमें श्री भगवान निम्बार्क ने समस्त वेद वेदांत के रस का सार संक्षिप्त रूप से उल्लेखित किया है। ब्रह्म जीव और माया तत्वों का निरूपण इस वेदांत दशश्लोकी में किया गया है। विस्तृत वेदांत व्याख्या तो हमको श्री निम्बार्क के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य वेदांत पारिजात सौरभ में मिलती है, किंतु अति संक्षिप्त और अति लघु रूप से जो हमको वेदांत के रस का सार मिलता है वो वेदांत कामधेनु दशश्लोकी मिलता है, जिसमें 10 श्लोकी में ही ब्रह्म जीव माया तत्वों का भगवान निम्बार्क ने बड़ी सुंदरता से निरूपण किया है। इस वेदांत कामधेनु पर बड़े बड़े आचार्यों और मुनियों की विस्तृत टीकाएं और व्याख्याएं हैं, किंतु लघु रूप से और एक समान धरातल पर, एक समान सामान्य पृष्ठभूमि पर आज हम इसके एक एक श्लोक का भावार्थ देखते हैं। पहले 2 श्लोकों में निम्बार्क भगवान ने जीव तत्व का निरूपण किया है। ज्ञान स्वरूपम च हरिर्दीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्ववंतम यदनन्तमाहु। भगवान निम्बार्क जीव को ज्ञान स्वरूप कह रहे हैं, किंतु हरि के अधीन है। इसका आशय ये हुआ कि गुण रूप से चूंकि भगवान का ही अंश है जीव, तो वो ज्ञान स्वरूप तो है, उसमें गुण रूप से स्वरूप रूप से एक अभेद है अपने अंशी परमात्मा से, किंतु ज्ञान स्वरूपम हरिर्धीनम, किंतु है वो हरि के अधीन ही है, वो अपने अंशी के अधीन ही, स्वतंत्र नहीं है। शरीर संयोग वियोग योग्यम, ये जो लिंग शरीर यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का जो एक समुच्चय है, इससे संयोग और वियोग इसी में जीव लगा रहता है। शरीर संयोग वियोग योग अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम, प्रत्येक इस लिंग शरीर में, प्रत्येक शरीरों में हम अलग अलग जीवात्मा रूप से जीव को देखते हैं, और ये अणु रूप से है, यानी अपने विभु अंशी, अपने विभु व्यापक परमात्मा अंशी का ये अंश अणु रूप से है। और क्यों ये शरीरों का संयोग और वियोग कर रहा है, क्यों ये जन्म मृत्यु चक्र में पड़ा हुआ है, क्यों संसार में बार बार आवागमन, संसार से प्रत्यागमन हो रहा है, उसका कारण अगले श्लोक में श्री भगवान निम्बार्क बताते हैं। अनादि माया प्रयुक्त रूपम त्वेनम विदुर्वै भगवत प्रसादात्। ये अनादि माया से युक्त है जी। अब ये अनादि माया कहाँ से आई? ये जड़ प्रकृति वाली माया की बात नहीं हो रही है इस श्लोक में। इस श्लोक में यदि आप
वेदांत के मूलभूत सिद्धांतों से अवगत हैं तो सूक्ष्म शरीर की जो अवधारणा है, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, पंच महाभूत, पंच तन्मात्र, अंतःकरण चतुष्टय, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इसके साथ अविद्या, काम और कर्म। तो ये जो अविद्या है, ये सूक्ष्म शरीर का ही एक अवयव है, एक अंग है। यही अविद्या जैसे ही जीव शरीर को अपने कर्मानुसार प्राप्त करता है, यानी कर्म चक्र में, कर्म भोग चक्र में, संसार चक्र में, जन्म मृत्यु चक्र में लिप्त रहता है, तो इस सूक्ष्म शरीर में अविद्या रूपी प्रसाद तो उसे पहले ही मिल जाता है। तो शरीरों के संयोग और वियोग का कारण भी ये अविद्या है। ये अविद्या क्या करती है? माया परयुक्त रूपम कहा इसको निम्बार्क भगवान ने। इसका जो स्वरूप है, इसको चारों ओर से पर्दे की तरह या कोहरे की तरह इस अविद्या ने ढांक रखा है, तो अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो पाता है जीव को। अनादि माया प्रयुक्त रूपम तो न विदुर्वय भगवत प्रसाद। अब इस चक्र से, इस कोहरे से, इस पर्दे से, इस अविद्या से, इस अज्ञान से निवृत्ति कैसे होगी? भगवत प्रसाद। सोई जाने यही देव जनाई। जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, वही इस अज्ञान, इस अविद्या, इस तम रूपी अंधकार से, इस अंधकार रूपी अविद्या से मुक्ति पा सकेगा। और आगे इसमें कहते हैं कि मुक्तम च बद्धम किल बद्ध मुक्तम प्रभेद बाहुल्य मथापि बोध्यम। यूँ तो जीवों के भेद बहुत प्रकार से किया जा सकता है, यानी उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण अनेक अनंत प्रकार से संभव है, किंतु माया के इस अविद्या के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो 3 प्रकार के भेद निम्बार्काचार्य बताते हैं दूसरे श्लोक में, मुक्त, बद्ध और बद्ध मुक्त। तो बद्ध कौन हुए? जैसा कि अभी हमने बात करी, जिनको देहात्मवाद से जो पीड़ित हैं, यानी इस शरीर को ही वो वास्तविक मानते हैं, इस शरीर को ही वो मैं मानते हैं, इस संसार को यथार्थ मानते हैं, एकदम सत्य मानते हैं, और इस शरीर संबंधी को मेरा मानते हैं, यानी मैं और मेरा, मैं और मोर तोरते माया, यही बस की ने जीव ने कहा है, जिसको वेदांत की भाषा में अहमता और ममता कहा जाता है। अहमता मतलब मैं होना, इस शरीर में मैं भाव होना, मैं ये, मैं वो, और मेरा, इस शरीर से संबंधित जो भी है, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा, मकान, दुकान, संपत्ति, धन, यश, वैभव, सब मेरा, मैं और मेरा। तो इसमें जो देहात्मवाद जिसको कहा जाता है, इसमें जो संलग्न जीव हैं वे बद्ध जीव हैं। दूसरे हैं मुक्त जीव, जिनको जीवन मुक्त भी कहा जाता है, जो मुक्त हो चुके हैं। इसका अभिप्राय ये है कि जो ना सिर्फ अपने वास्तविक स्वरूप से अवगत हैं, अपितु उस वास्तविक स्वरूप का, यानी ईश्वर के अंश होने का उनको बोध भी है, उनको अनुभूति भी है। केवल कोरा ज्ञान नहीं है, जो इसी अनुभूति में जीते हैं, जो सर्वत्र केवल आत्मा को ही देखते हैं, जिन्हें सर्वत्र केवल अपना परमेश्वर, अपना भगवान, अपना इष्ट ही दिखाई देता है। सिया राम मैं सब जग जाने। तो वो केवल किताब में पढ़कर अपने स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, ऐसा नहीं है। जो उसी बोध में ही जीते हैं, जो ये शरीर को अपना मानते ही नहीं, जानते भी नहीं, इस शरीर संबंधी को भी अपना नहीं मानते, केवल और केवल अपने धर्म अनुपूर्ति और अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए वो संसार में जीते, खाते, पीते, कार्य करते दिखते हैं, किंतु अपने वास्तविक स्वरूप के आनंद में रहते हैं, क्योंकि जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है। तो वे हुए मुक्त जीव। तीसरा जो भेद है निम्बार्क भगवान बता रहे हैं वह है बद्ध मुक्त। अब ये बद्ध मुक्त कौन है? बद्ध मुक्त वह है कि जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, इस संसार का भी ज्ञान हो चुका है, इस शरीर के मिथ्यत्व का, इस संसार के स्वप्नता का, सब चीज़ का ज्ञान हो चुका है। यानी वह जानता है कि ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूँ, और इस शरीर के संबंधी, इस संसार से भी मेरा कोई संबंध न था, न हुआ, न होगा, न है, हो नहीं सकता। इस सब से वो अवगत है, उसे इस सब का ज्ञान है, अपने यथार्थ स्वरूप का भी ज्ञान है, समस्त वेदांत वह गुरु के अंडर पढ़ चुका है, समस्त शास्त्रों का भी ज्ञान उसको है, लेकिन अनुभूति नहीं, बोध नहीं, चेतना नहीं, वो वह महसूस नहीं करता, वह उस आनंद में नहीं रहता। जिस बात को वह पूरी तरीके से जानता है, मानता भी है, पर उसमें जीता नहीं,
तो ऐसे जीव को निम्बार्काचार्य ने बद्ध मुक्त कहा। तो 3 प्रकार से ये माया के परिप्रेक्ष्य में बताया जी। तो 2 श्लोकों में जीव तत्व का निरूपण किया। उसके बाद में तीसरा श्लोक आता है जिसमें वो जगत को, ये जड़ प्रकृति को बताते हैं, जिसमें कहते हैं अप्राकृतम प्राकृत रूपकम च काल स्वरूपम तत् अचेतनमतम। अचेतन तत्व 3 बताए हैं निम्बार्क भगवान ने, अप्राकृत, प्राकृत और काल। तो अप्राकृत अचेतन कौन है? जो चेतन भी नहीं है लेकिन अप्राकृत है, यानी प्रकृति से परे है, दिव्य है, वो है भगवान का धाम, गोलोक, वैकुंठ इत्यादि। और प्राकृत अचेतन कौन है? वही जल प्रकृति द्वारा निर्मित संसार है, जिसमें कि अव्यक्त इस माया से महत्त्व, महत्त्व से अहम तत्व, अहम तत्व 3 रूप हुआ, सात्विक यानी वैकारिक, राजस और तामस, उसके बाद शब्द तन्मात्र, उसके बाद आकाश बना, फिर स्पर्श तन्मात्र वायु, और इसी प्रकार से अग्नि, जल, पृथ्वी आदि तत्व और पंच तन्मात्राओं इत्यादि इत्यादि का जो सांख्य बताता है वो जड़ प्रकृति, वो प्राकृत अचेतन है। और तीसरा बताया काल को अचेतन। काल न प्राकृत है न अप्राकृत है, परंतु है अचेतन। भगवान की चित्त शक्ति काल भी नहीं है। इन्हीं सबको बताया भगवान निम्बार्क ने माया प्रधानादि पद प्रवाचित। जो माया और प्रधान शब्दों से हम गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, वेदांत, उपनिषद आदि में शब्द देखते हैं, तो इन शब्दों से इनको बोला जाता है। और चूंकि ये माया के कार्य हैं, माया त्रिगुण रूप है, आप जानते सत्व रजतम, उसी के 3 वर्ण भी हैं, कलर्स भी हैं, शुक्लादि भेदाश्च समेपि तत्र अप्राकृतम प्राकृत रूपकम च काल स्वरूपम तद चेतनमतम माया प्रधानादिपद प्रवाच्यम शुक्लादि भेदाश्च समेपि तत्र। तो ये भगवान की माया है। किन भगवान की माया है? तो अगले श्लोक में ब्रह्म तत्व स्वभावतोपास समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणग्रासम व्यांगनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम। जो स्वभाव से ही समस्त दोषों को हटाए हुए हैं। यूं तो अशुभ गुण और शुभ गुण, हेय गुण, निकृष्ट गुण और उत्तम गुण, ये सभी कुछ भगवान से ही हैं। उनमें लिप्त भगवान नहीं होते, न शुभ कर्मों में न शुभ, ये सब उनकी माया के कार्य हैं। तो हैं तो सब कुछ भगवान से, लेकिन फिर भी निम्बार्क भगवान कह रहे हैं स्वभाव तो पास समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणग्रासम। उस मंगलमय भगवान की कल्पना कीजिए, उस मंगलमय भगवान को सोचिए जो स्वभाव से कल्याण गुणों के राशि, कल्याण गुणों के समुद्र हैं, और जिन्होंने समस्त दोषों को हटा रखा है। समस्त दोषों को हटा करके भगवान का ध्यान कीजिए। व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम, व्यूह रूप से, जो चतुर्व्यूह रूप है भगवान का, चतुर्व्यूह रूप से आप अवगत हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह रूप होता है भगवान का, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इसी में हम तत्व, महत्त्व इत्यादि से भी बता सकते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था को भी बताते हैं। तो व्यू रूप जो है चतुर्व्यूह रूप, नारद पांचरात्र इत्यादि शास्त्रों में भी देखने को मिलता है। उसी के लिए भगवान निम्बार्क बता रहे हैं व्यूहांगिनम ब्रह्म परम, परम ब्रह्म जो है, ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम, ऐसे कमल नेत्रों वाले, ऐसे सुंदर रूपवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए। अकेले उनका ध्यान मत करिए। श्लोक नंबर 5, अंगे तो वामे वृषभानुजा मुदा विराजमानाम अनुरूप सौभगम सखी सहस्रे परिसेविताम सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदाम। कैसे श्री कृष्ण का ध्यान करना है? जिनके वाम अंग में वृषभानु कुमारी श्री राधा जी सुशोभित हैं, जो सहस्रों सखियों द्वारा सेवित हैं, उन देवी का, उन श्री राधा रानी का हमेशा स्मरण रहे। स्मरण देवी सकलिष्ट कामना। अब होगा क्या इससे? इनकी उपासना करने से, इनका ध्यान करने से? तो आगे निम्बार्क भगवान 6ठे श्लोक में कह रहे हैं उपासनीयम नितराम जनई सदा प्राहण्य अज्ञान तमो निवृत्ति। इनकी उपासना जो नित्य रूप से करेगा, उसको ये जो अज्ञान का तिमिर है उससे छुटकारा मिल जाएगा। जिस अविद्या, जिस माया, जिस अज्ञान की हम बात कर रहे थे, जिसने कोहरा अंधकार रूप में पर्दा लगा रखा है जीव के वास्तविक स्वरूप के चारों ओर, जो कि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने दे रहा है, उस अज्ञान तिमिर का नाश कर देगी ये उपासना, अगर हम नित्य इनकी उपासना करेंगे। ऐसा निम्बार्क भगवान कह रहे हैं। सनंदनादि मुनि विस्तुतम
श्री नारदाय अखिल तत्व साक्षिणी। और अपने गुरुओं का, यानी जो सनत कुमार आचार्य परंपरा है सनकादिक संप्रदाय की, उसमें श्री हंस भगवान से ब्रह्म विद्या का, इसी विद्या का ज्ञान श्री सनत कुमारों को यानी कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को मिला। इसी ज्ञान को श्री नारद जी को दिया और श्री नारद जी ने अपने शिष्य श्री निम्बार्काचार्य को दिया। तो उसी का उल्लेख श्री निम्बार्काचार्य कह रहे हैं, सनंदन आदि मुनिभी स्थितोक्तम श्री नारदाय अखिल तत्व साक्षिणी। अगले श्लोक में जगत की स्वप्नवत परिवर्तनशीलता किंतु यथार्थता, मिथ्यात्व नहीं, बता रहे हैं। किस प्रकार? सर्वम ही विज्ञान मतो यथार्थकम श्रुति स्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुना। निम्बार्काचार्य कह रहे हैं कि जो कुछ भी दिख रहा है उसको यथार्थ मानो। ऐसा श्रुति स्मृति में भी लिखा है, समस्त श्रुतियों में इसका मिथ्यात्व नहीं बताया है। क्यों? वह आगे आपको पता चलेगा। सर्वम ही विज्ञान मतो यथार्थकम श्रुति स्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुना ब्रह्मात्मक त्वदिति वेद विन्मतम त्रिरूपता भी श्रुति सूत्र साधिता। क्योंकि ये जगत ब्रह्मात्मक है, ये भगवान का, ब्रह्म का शक्ति रूप अंश है। सिया राम मैं सब जग जानी। निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैत सिद्धांत में वह भगवान का शक्ति रूप अंश होता है, और रामानुज संप्रदाय के विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत में ये शरीर विशिष्ट ब्रह्म, जो जगत उसका शरीर का विस्तार है, ऐसी विशिष्टता लिए हुए, ऐसा वैशिष्ट, ऐसा वैलक्षण लिए हुए ब्रह्म है, उसको विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में ये जगत मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियों में ब्रह्मात्मक है। ये ब्रह्म से ही बना हुआ है, चाहे उसको आप शक्ति रूप अंश माने, चाहे उसे ब्रह्म का शरीर माने इस संसार को। तो जब कोई भी वस्तु ब्रह्मात्मक है, हमारे भगवत स्वरूप है, तो भगवत स्वरूप वस्तु मिथ्या कैसे हो सकती है? यदि ये मिथ्या है तो क्या भगवान को भी मिथ्या कहेंगे? ऐसा नहीं। त्रिरूपता इसी श्लोक में कहा कि 3 रूपों से है ये जो संसार हमको भास रहा है। तुरीय अवस्था में संसार भासता नहीं है, बस इतना कहा है। जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न। देखिए बुद्धि की 4 अवस्थाएं, वेदांत की ही बात है। तो जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था और तुरीय। जो तुरीय अवस्था है वो समाधि अवस्था होती है। उसमें जगत नहीं व्यापता, शरीर नहीं व्यापता, किसी भी प्रकार की जड़ माया नहीं व्यापती है। केवल जीव और ब्रह्म का ऐक्य हो जाता है, एक प्रकार का सायुज्य हो जाता है। किंतु इसके अतिरिक्त जो तीनों अवस्थाएं, इन तीनों अवस्थाओं में संसार व्याप्तता है, निम्बार्क भगवान कह रहे हैं। तो जब ये तीनों अवस्थाएं हमको प्रदत्त हैं भगवान के द्वारा, और ये संसार की अनुभूति भी हमसे हो रही है, सिर्फ इतना ही तो अंतर हो गया कि इस संसार को यदि हम केवल संसार माने, ब्रह्मात्मक ना माने, तो इसके यथार्थता का ज्ञान नहीं है। इसके यथार्थता यह है कि ये ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म का शक्ति रूप अंश है, यह ब्रह्म शरीर विशिष्ट ब्रह्म है संसार उसका। अगले श्लोक में कहते हैं, नान्य गति कृष्ण पदारविंदात संदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्तेच्छुपासु चिंत्य विग्रह अचिंत्य शक्तिर अविचिंत्य साक्ष्यात्। कह रहे हैं कि जीव की अन्य कोई गति ही नहीं है, क्योंकि गीता में कहा ही है भगवान ने, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो सनातन जीव है अनादि, ये मेरा ही अंश है। और अंश और अंशी एक दूसरे से कभी भिन्न अलग नहीं रह सकते, पृथक नहीं रह सकते। अंश सदैव अपने अंश की ओर ही उन्मुख होगा, जो उसका परम पिता है। तो नान्य गति कृष्ण पदारविंदा, जो श्री कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, निम्बार्क भगवान कह रहे हैं। संदृश्यते ब्रह्मा शिवादि वंदिता, वे चरण जो ब्रह्मा शिव आदि द्वारा वंदित हैं, से पूजित हैं। भक्त, और कैसे ये श्री कृष्ण है? भक्तेच्छुपास सुचिंत्य विग्रह अचिंत्य शक्ति अविचिंत्य साक्षात्। ये भक्तों की इच्छा के लिए सुचिंत्य विग्रह ले लेते, सगुण रूप ले लेते हैं। दशरथ के बेटे राजा राम, देखिए, सुनिए उनको, सूंघिए, चखिए, स्पर्श कीजिए, सभी इंद्रियों से आस्वादन करिए। नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण कितने सुचिंत हैं। इससे ज़्यादा तो सुचिंत खैर क्या ही होगा। इतना माधुर्य, इतना लालित, इतना ऐश्वर्य, इतना प्रेम, परिपूर्ण परमात्मा पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नाच रहा है, माखन चुरा रहा है, खेल खेल रहा है। इतना सुचिंत कौन हो सकता है? खैर वो तो सुचिंत की प्रकाष्ठा ही है। तो भक्तों की इच्छा के लिए सुचिंत विग्रह, जिसको रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि
भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत धरत तज मनुज तन, सुनत मिटहि जंजाल। तो सुचिंत विग्रह अचिंत्य शक्ति, जिनकी शक्ति तो अचिंत्य है, जिसकी शक्ति वो क्या कर सकता है, उसकी क्या सामर्थ्य है, ये तो अचिंत्य, हम सोच ही नहीं सकते। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अनंत शक्ति सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वज्ञाता, सर्वांतर्यामी है। उसकी शक्ति का कोई पारावार नहीं है, हम जान ही नहीं सकते, अचिंत्य शक्ति। तो भक्तेच्छुपात सुचिंत्य विग्रह, अचिंत्य शक्ति, अविचिंत्य साक्षात। उसकी शक्ति ही जिसकी अचिंत्य है, जिसकी शक्ति का ही कोई और छोर नहीं है, अनंत है, वो वास्तव में कैसा है? अविचिंत्य। विशिष्ट रूप से चिंतन करने में भी जो ना आए, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। शक्ति अचिंत्य है, सो तो है ही। निम्बार्क भगवान कह रहे हैं जो स्वयं में तो अविचिंत्य है। अचिंत्य का अर्थ हुआ कि जो चिंतन में ना आए, और अविचिंत्य का अर्थ हुआ विशिष्ट रूप से चिंतन करने पर भी ना आए। यानी उसके लिए तुम कितना भी तप कर लो, करोड़ों वर्ष भी तप कर लो, अनादिकाल तक भी तप कर लो, पर जो तुम्हारी बुद्धि में समा नहीं सकता, उसका तत्व वो स्वयं में तो अविचिंत्य है। तो ऐसा अविचिंत्य तत्व तुम्हारी इच्छा के लिए, तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए कितना सगुण, कितना सुचिंत्य रूप धारण करके आया है। तुम्हारा बेटा बना है, तुम्हारा प्रेमी बन रहा है, तुम्हारा दोस्त बन रहा है। तो ये उनकी बड़ी असीम कृपा है, श्री निम्बार्क भगवान कहते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, कृपा से दैन्यादीजी प्रजायते, यया भवेत प्रेम विशेष लक्ष्य, भक्ति अनन्याधिपते महात्मा, स उत्तम अच्छा साधन रूपिका अपरा। यहाँ पर श्री निम्बार्क भक्ति के दो रूप बता रहे हैं, एक पराभक्ति और एक अपराभक्ति। तो कृपा से दैन्यादीजी प्रजायते, ये जो दैन्य है, दैन्य आदि ये जी प्रजायते कहा श्री निम्बार्क भगवान ने, यानी दैन्य आदि गुण जिनमें होते हैं उनको भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। मैं भी पराभक्ति और अपराभक्ति के बीच का जो भेद है वह भी बताऊंगा। तो दैन्य आदि जो गुण होते हैं उनको पराभक्ति प्राप्त होती है। दैन्य के साथ में और भी गुण हैं, जैसा कि 6 गुण भक्त के बताए गए हैं। आनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, गोप्यवर्णम और रक्षिष्यतीति विश्वासा, कार्पण्यम, आत्मनिक्षेप। ये 6 गुण बताए गए हैं, जिसमें अनुकूल से संकल्प, यानी जो भगवान को प्रिय है इस बात का ही संकल्प करना कि हम वही कार्य करेंगे जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। प्रतिकूल से वर्जनम, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे भगवान अप्रसन्न हो। गोप्तृत्व वर्णम, हमारे समस्त स्वामी श्री भगवान हैं, इस रूप में हम उनको स्वीकार करेंगे, यानी निज दास हैं। रक्षिष्यतीति विश्वासा, मेरे रक्षक केवल भगवान करेंगे, जैसे द्रौपदी की करी, जैसे गज की करी, जिसने सब कुछ सरेंडर कर दिया उसके रक्षक भगवान। आत्मनिक्षेप, कंप्लीट सरेंडर, जो बलि ने किया, तीसरा पैर रखने को कोई स्थान नहीं बचा था, उसने अपना सिर दे दिया, संपूर्ण आत्मसमर्पण, इसको आत्मनिक्षेप कहते हैं। और अंतिम है कार्पण्यम, इसी को दैन्य कहते हैं। लेकिन श्री निम्बार्क भगवान ने दैन्य को प्रमुखता दी है, दैन्य आदि गुण कहा कि दैन्य तो सबसे ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। बिना दैन्य की कृपा नहीं होगी। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चलिए। भगवान दीनानाथ है, दीन बंधु, वो गरीब नवाज हैं, वो सामर्थ्य के भगवान नहीं है, सामर्थ्यशाली के, वो धनवान के भगवान नहीं है, अगर तुम धनवान में आपको मानोगे तो। दैन्य को प्रधानता दी है। देखिए इसकी पृष्ठभूमि में एक और बात है। गीता के 13वें अध्याय में 3 या 4 श्लोक से केवल ज्ञान की लक्षण बताए भगवान ने। 4 श्लोक में तो कहा ही कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान है, इति ज्ञान, कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही ज्ञान है। उसके बाद 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में, 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान के 20 बिंदु बताए। उनमें जो सबसे पहला है, भगवान सबसे पहला बताते हैं अमानित्व, जिसमें अमानी हो। चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये प्रथम गुण है भक्त का। तृणादपि सुनीचेन यानी घास, जो धूप घास जमीन में हो रही, उसके तिनके से भी नीच होना चाहिए आपको। उस पर सब कुछ अपने जूते चप्पल अपने पैरों से, अपने शरीर के भार से रौंदते हुए जाते हैं घास को, पर फिर से धीरे से ऐसे हो जाता है।
फिर रौंदते झुक जाता है, फिर हो जाता है। तो उससे भी नीच बन जाओ, घास जो ज़मीन में हो रही जिस पर सब कुछ उसको रौंद कर जा रहे हैं, उससे भी नीच हो जाओ। तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष की तरह सहिष्णु हो जाओ, जिसकी लकड़ियाँ लोग काट के ले जाते हैं, जिसके फल लोग ले जाते हैं, जिससे क्या नहीं करते, जिसके नीचे छाँव लेते हैं, तमाम अत्याचार करते हैं, लेकिन वह फिर भी सहिष्णु मुस्कुराता हुआ खड़ा रहता है। तो उसी दैन्य को निम्बार्क भगवान ने सबसे प्रथम गुण कहा। दैन्यादि जी प्रजाए थे यया भवेत प्रेम विशेष लक्षण भक्ति अनन्याधिपते महात्मना सर्वोत्तम च साधन रूपिका अपरा। अब मैं आपको दो प्रकार की भक्ति का भेद बताऊंगा, परा और अपरा। अपरा भक्ति तो देखिए साधन भक्ति है, साधन अपरा जिसको कहा भी इसी श्लोक में। साधन भक्ति वह है जो हम अपनी ओर से अपने सामर्थ्य के अनुसार जो साधन करते हैं, जो सेवा करते हैं, जिसमें श्रोतव्यम स्मर्तव्यम कीर्तितव्यम अर्चनम वंदनम विष्णुपाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम जो इत्यादि नवदा भक्ति आती है। तो ये तो हमारी ओर से भगवान को की गई सेवा है। हमें नहीं मालूम उनको क्या पसंद है, उनको क्या प्रिय है, वे हमसे क्या सेवा चाहते हैं। तब तक की जो स्थिति है, हमें भगवान की अनुभूति भी नहीं हो रही है। हम बस मैकेनिकली यांत्रिक रूप से, भौतिक रूप से एक सेवा कर रहे हैं। चलो भगवान का कीर्तन कर लिया, भगवान की कथा सुन ली, भगवान की कथाओं को पढ़ लिया, उनकी कथाओं को गा दिया, उनकी चर्चा कर ली, उनकी मूर्ति के आगे पुत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ चढ़ा दिया, उनके भक्तों की सेवा कर दी। ये सब साधन भक्ति है। लेकिन ये तब तक है जब तक कि हमारी स्थिति वैसी है, जब तक हमें भगवत अनुभूति नहीं होती। जब भगवत अनुभूति होने लगती है तो स्पष्ट आदेश आने लगते हैं कि अब मुझे ये चाहिए, अब तू मेरे लिए ये कर। अब जब आप कोई संसारी कार्य भी करेंगे तो वो भगवान का कार्य हो जाएगा, क्योंकि आपको उसमें भगवान के स्वर सुनाई देंगे, वो आदेश सुनाई देगा जो अर्जुन को दिया था कि अब ये कर, अब वो कर। अभी हम अपनी मर्जी से अपने स्वामी को दूध दही इत्यादि दे रहे हैं, फूल पुष्प माला सोना चांदी चढ़ा रहे हैं, हमें नहीं मालूम उसको उसकी ज़रूरत है कि नहीं, या उसने हमसे कहा कि मेरे लिए ऐसा कर। प्रसन्नता तो तब होती है जब स्वामी अपने मुख से कहे ये मेरे लिए कर, और ये तब होगा जब भगवत अनुभूति नित्य हो जाएगी, जब नित्य भगवान आपके साथ रहेंगे। तो नित्य भगवत अनुभूति, नित्य भगवान का साथ और उनका स्पष्ट आदेश अपनी सेवा के लिए, उसको पराभक्ति, उत्तमा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेमा भक्ति, रागानुगा भक्ति इत्यादि इत्यादि नामों से कहा गया है। तो निम्बार्क भगवान कह रहे हैं ये भक्ति तब आएगी जब कंप्लीट दैन्य आ जाएगा, यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसे जो रामचरितमानस में कहा कि सुनी मुनि तो ही कहूँ सहरोसा भजई जब मुझी मोही तजी सकल भरोसा करऊँ सदा तिन कह रखवारी जिम्मे बालक राखे महतारी अनन्यास चिंतन तो यो माम जन पर उपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाँ में। उनका मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। किसका? जो अनन्य चिंतन मेरा करते हैं, जिनका और कोई आसरा नहीं रहता श्री कृष्ण के अलावा। श्री कृष्ण स्वयं ऐसा कह रहे हैं। अब अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी के। उपास्य रूपम तद उपास्य कस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः विरोधनो रूपम अथैब्दाप्ति ज्ञेय इमे अर्थापि पंच साधुकी। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है, एक आदेश है, एक कह लीजिए गाइडलाइंस हैं निम्बार्काचार्य द्वारा भक्तों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए और उनके अनुयायियों के लिए, कि 5 बातें हमेशा ध्यान रहें। उपास्य रूपम, आपका उपास्य रूप क्या है? श्री राधा कृष्ण है। युगल सरकार आपके उपास्य रूपम है। तद उपास्य कस्य च, उपासक कौन है? मैं जीव, जो उनका अंश हूँ और नित्य दास हूँ। कृपा फल, कृपा का फल क्या है? कृपा का फल कोई सोना चांदी महल यश धन प्राप्ति संतान इत्यादि नहीं है। कृपा फल है भक्ति, मुक्ति भी नहीं। भक्ति या उनकी निज सेवा प्राप्त करना। भक्ति भज धातु से बना है, जिसका अर्थ ही सेवा है। जो मैंने अभी 2 भेद बताए, अपनी मर्जी से सेवा करना साधन भक्ति, प्रभु स्वयं आदेश देने लगे तो वो पराभक्ति। तो ये पराभक्ति और निज धाम प्राप्त करना, चाहे वो इस धरती का जो सामने दिख रहा 150 किलोमीटर दूर का वृंदावन हो या गोलोक हो, बात एक ही है। भक्त को इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो गोलोक प्राप्त कर रहा है या वृंदावन में ही रह रहा है। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो ये भक्ति फल है। कृपा फलम भक्ति रसस्ततः। और भक्ति का रस क्या है? नित्य अपने भगवान के सुख में
अपने आप को संलग्न रखना, ये भक्ति का रस है। कैसे मेरे भगवान प्रसन्न हो, अरे आज उनके लिए बढ़िया खीर बढ़िया हलवा बनाया, अरे आज ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़े चाव से खाएंगे। और पूछ भी लो उनसे कि नमक तो ना नमक ज़्यादा है वो। ये भक्ति रस है, इसमें रसिक लोग वृंदावन के रस लेते हैं। तो ये इस भक्ति रस की बात कर रहे हैं। कोई भी कार्य करे तो भगवान को समर्पित कर दे। कोई गलती, अरे भगवान, अरे ठाकुर जी, हर समय नित्य कम्युनिकेशन, संवाद भगवान से जो नित्य बना रहता है, वही भक्ति रस है। और विरोधिनो रूपम, ये 5 बातें। और विरोधिनी रूप क्या है? प्रतिकूल से संकल्प। ऐसा कोई कार्य मत करना जो विरोधी हो तुम्हारी भक्ति के, यानी ऐसा कोई कार्य मत करना जो तुम्हारे ठाकुर को अप्रसन्न कर दे, तुमसे विमुख कर दे। यानी जो मुख्य मुख्य पाप हैं उनको तो बिल्कुल करना ही नहीं। और बहुत प्रकार की संसारी बातों को मत करना। जैसे नारायण हरि हुए हैं, निम्बार्क संप्रदाय में बड़े अच्छे कवि हुए हैं, तो वे कह रहे हैं नारायण हरि भक्ति में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। विषय भोग, निद्रा अधिक सोना, हंसी बहुत हंसना, जगत प्रीति संसार में प्रीति होना, और बहु बात बहुत प्रकार की बातें करना, यानी गप्पबाजी करना, इधर की उधर करना, किसी की निंदा, किसी की प्रशस्ति गायन करना, ये सब भी नहीं करना। ये सारे विरोधी रूप हैं। और मांस मदिरा व्याभिचार जुआ इत्यादि, ये तो खैर विचार से परे की बात है। तो ये सब मिला करके ये विरोधी स्वरूप है। भगवान के भक्तों का तो बिल्कुल भी अपराध नहीं करना। भगवान के भक्तों के अपराध से बहुत अनर्थ हो जाता है। तो ये अंतिम श्लोक में निम्बार्क भगवान का ये स्पष्ट आदेश है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वेदांत 10 श्लोकी के एक संक्षिप्त भावार्थ, निहित भावार्थ को हमने इसमें देखा। इसका आप पाठ करें, अर्थ के साथ करें, चाहे बिना अर्थ के भी इसका पाठ करें, बहुत शांतिदायक है। बृहद व्याख्या तो निम्बार्काचार्य ने वेदांत पारिजात सौरभ में की है, जिसमें ब्रह्मसूत्र जो महर्षि वेदव्यास के, भगवान वेदव्यास के, उनका भाष्य है। जैसे कि सभी जगत गुरुओं के, सभी आचार्यों के भाष्य हुए हैं, ऐसे ही निम्बार्काचार्य का भाष्य है निम्बार्क पारिजात सौरभ। उसी निम्बार्क पारिजात सौरभ की अति संक्षिप्त 10 श्लोकी वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी नाम से जानी जाती है। मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो, ये वार्ता अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राधे।